से बाहर निकल के सर्कल पे आ गए। अरे यार अच्छा फेम भाई सब लोग प्लीज थोड़ा पीछे प्लीज। ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के हैं। पूरे सैनिक सम्मान के साथ न सिर्फ उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है बल्कि तमाम लोगों का हुजूम भी आपने देखा अभी किस तरह से जब उनके घर के बाहर से निकल रहा था ये यात्रा, तो किस तरह से लोग उमड़ पड़े अपने इस वीर रणबांकुरे की अंतिम यात्रा देखने के लिए, जिन्होंने वीरता, कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा का एक प्रतीक बन गए जनरल बिपिन रावत। स्वतंत्रता रण के रणनायक, अमर रहेगा तेरा नाम, नहीं जरूरत स्मारक की, स्मारक खुद तेरा नाम। स्वयं में स्मारक हो गए, स्वयं में वीरता का प्रतीक हो गए। और जिस तरह से कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा, एक प्रोफेशनल सैनिक के तौर पर जिस तरह से अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए अंतिम समय तक कर्तव्य की वेदी पर वो जुटे रहे, वो निश्चित तौर पर ये भीड़ पीछे देखिए, भारत माता की जय और जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारों के साथ में हाथ में तिरंगा थामे हुए जिस तरह से ये भीड़ उमड़ रही है, स्वतः स्फूर्त है, इनको बुलाया नहीं गया है। ये अपने इस वीर रणबांकुरों की अंतिम यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। भावनाओं का ज्वार है, उबाल है, शोक भी है, एक मिश्रित भावना है। किस तरह से इस अंतिम यात्रा को अपनी न सिर्फ आंखों में बसा लें बल्कि इससे प्रेरणा पाएं। इस वीर प्रसूता वीर भूमि, इस भारत माता की धरती का अभिनंदन, इस वीर सपूत का अभिनंदन है। नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिरे पर आसमानी हो गए हैं। निश्चित तौर पर धरा पर तो गिरे जनरल बिपिन रावत, लेकिन आसमानी हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा, जिस तरह से उन्होंने सेना के लिए और अपने देश के लिए कर्तव्य की वेदी पर अंतिम क्षण तक कार्यरत रहे। जब हेलीकॉप्टर उनका दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो सेना से ही जुड़े एक कार्यक्रम में जा रहे थे। सैनिकों की हौसला अफजाई करना सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं बल्कि उसको कार्य रूप को अंतिम समय तक पहुंचाना। किस तरह से एक जनरल अपनी सेना को एक गति देता है, एक दिशा देता है, किस तरह से उसकी योजनाएं बनाता है, किस तरह से उसको कार्य रूप देता है। शायद जनरल बिपिन रावत इसके एक प्रतीक थे। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका यही व्यक्तित्व, यही कृतित्व, उनका यही मेधा, उनकी प्रतिभा, उनकी कार्यकुशलता शायद देश के लोगों के मन में बसी हुई है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं दौड़ते हुए, हाथ में तिरंगा लेकर, सेल्फी लेते हुए, साथ में उनके इस अंतिम यात्रा के तस्वीरें खींचते हुए,
ये जो भावनाओं का ज्वार है, ये अपने आप में शब्दों से परे है, ये अपने आप में सारी कहानी कहता है। वंदे मातरम के जयघोष के साथ, उस ट्रक के साथ में, उस अंतिम यात्रा के साथ में दौड़ते हुए, कदम ताल करते हुए ये नौजवान तिरंगा हाथों में थामे हुए, और तिरंगे में लिपटकर जाना शायद हर एक वीर रणबांकुरे का अरमान होता है, और वो अरमान जनरल बिपिन रावत का भी रहा होगा। वो अरमान पूरा हुआ है। कर्तव्य की वेदी पर वो जरूर होम हो गए, लेकिन उनकी कार्यकुशलता को, उनकी निष्ठा को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं भारत बरस का हरदम सम्मान करता हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं। और यह अरमान शायद उनका पूरा हुआ है। फूलों से ट्रक सजा हुआ ये मिलिट्री का ट्रक, जिसपे अंतिम यात्रा के लिए जो जा रहा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, बिपिन रावत अमर रहे के नारों के से गूंजता हुआ ये पूरा इलाका, कहते हैं ना कि जिस तरह से जनरल बिपिन रावत ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, भले ही वो किसी सीमा पर युद्ध के दौरान नहीं मरे, लेकिन जो कर्तव्य निष्ठा, जो अंतिम जो उनका कार्य था, वो भी सेना को समर्पित था। अंतिम क्षण तक वो सेना के लिए समर्पित रहे। उनकी जिसको कहते हैं कि एक एक क्षण वो सेना के बारे में सोचते रहे, किस तरह से उसका आधुनिकीकरण हो, उसको लेकर योजनाएं बनाना, उसको आगे लेकर जाना, उसको एक नए राह तक पहुंचाना, इसमें वो दिन रात जुटे रहे। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और ये शेर शायद जनरल बिपिन रावत के लिए बिल्कुल सटीक है कि उनकी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। वफा देश के लिए, वफा अपने राष्ट्र के लिए, किस तरह से उसको अग्रणी बनाया जाए, किस तरह से उसको युद्ध के मोर्चों पर हमेशा सुदृढ़ रखा जाए, किस तरह से उसको सफलता के नए परचम, नए अरमान, नई योजनाओं के साथ सुसज्जित किया जाए, इसको लेकर हमेशा व्यस्त रहे, उसको कार्य रूप देते रहे जनरल बिपिन रावत। थिएटर कमांड का गठन करने के लिए प्रयत्नशील रहे और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर के भी पिछले दिनों वो चर्चा में रहे, किस तरह से तीनों सेनाओं की कमांड, एकीकृत कमांड की जाए। सर्वोच्च अधिकारी, सैन्य अधिकारी रहे, वो पहले सीडीएस रहे देश के, और किस तरह से उसकी ज़रूरत रहती है एकीकृत कमांड की, क्या ज़रूरत होती है, क्या भूमिका होती है, किस तरह से उसको निभाया जाए, इसके लिए एक मिसाल बने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले सैनिकों के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सभी के लिए जनरल बिपिन रावत। ऐसे कार्यकुशल विराट व्यक्तित्व के स्वामी वीर पुत्र सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नमन। भारत माता की जय, भारत माता की जय।